दिक्कत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने 30 तारीख का समय रखा है कल का, मैं कल फिर जाऊंगा, क्योंकि वहां के माहौल अच्छा नहीं है। लोगों को नहीं पता, जो घर में बैठ के बात कर रहे हैं उनको नहीं पता कि कल भी वहां एक पंचायत हुई, वहां गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर, उसमें पंचायत हुई और उसमें कहा गया कि भाई हम जहां अगर कोई आएगा 100 टुकड़े कर देंगे। ये चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सा देश है जहां इजराइल है, जहां जा नहीं सकता चुनाव सांसद और अपने लोगों से मिलने नहीं। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, यूपी तक के लोग उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। तो केतन जिसको जो है उसके पैर में कील ठोक दी, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी, गड्ढे कर दिए, उसके हाथ में कील ठोक दी, उसकी बॉडी पे कोई जगह नहीं जहां उसको हड्डियों को तोड़ा ना गया, तो मैं उसके परिवार से क्यों नहीं मिल सकता? कारण क्या है? कारण यह है कि पुलिस कुछ छिपा रही है। उनको पता है मैं वहां जाऊंगा, वो परिवार मेरे सामने बात रखेंगे और फिर मैं ये बात जनता के सामने रखूंगा तो दुनिया में ये बात जाएगी। उसके परिवार ने क्या कहा है आपने सुना है? कल उन्होंने मुझसे कहा था अगर आपको आने से रोका तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, हम सुरक्षित नहीं है। और वो कह रहे थे हम दिल्ली जाके धरने में बैठेंगे। और ये सिर्फ वहां का हाल नहीं है, पूरे उत्तराखंड में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों का हाल है ये। और वहां क्या हो रहा है आपको पता है? आप सुनो, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों, मीडिया हो आप, आपके जरिए दुनिया तक बात जाती है। पहले वहां मुसलमानों को पीटा गया, फिर वहां जो टूरिस्ट गए उनको पीटा गया, लगातार पीटा गया, और फिर वहां निहंग सिखों के साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा। वो बॉर्डर नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो उत्तराखंड का ही एक बड़ा हिस्सा है। वो जानबूझ के जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। हम लोग वहां जाएंगे भी, लोगों की आवाज भी उठाएंगे। और शासन प्रशासन उन्होंने चुनौतियां दी है टुकड़े करने की, मुझे नहीं दी। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके चीफ सेक्रेटरी को, उनके डीजीपी को दी, मुझे नहीं दी। मैं कौन हूं? मैं वहां रहता नहीं हूं। लेकिन उन्होंने धमकी दी, कानून व्यवस्था को चैलेंज किया। तो इसका मतलब वो उत्तराखंड की सरकार को, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसियों को कुछ नहीं समझ रहे। वो सोच रहे कि वही मालिक है। वो राजतंत्र समझ रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ हर व्यक्ति की पीड़ा सुनी भी जाएगी और उसकी बात पे अमल भी करना होगा।